अच्छा, मेरे पास सवाल आ रहा था कि भाई साहिब मज़ार से हम मदद किस तरीके से ले सकते हैं, यानी कि अल्लाह के वली से हम मदद कैसे ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह के वलियों के मज़ारों पे जाते हैं, उनसे मांगते हैं, लेकिन देखो भाई उनको वसीला बनाकर मांगते हैं, ना कि उनसे मांगते हैं, इस बात को छोड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि भाई जितने भी लोग जाते हैं वो खाली लौटे होंगे वहाँ से कभी भी। जब भी अल्लाह के वली के मज़ार में जाओ तो अदब के साथ जाओ। सबसे पहला जो मुकाम है ना अदब का है। सबसे पहली जो पॉइंट है, पहली जो सीढ़ी है, वो अदब की है। अगर आप वहाँ का अदब ही नहीं करते तो फिर कितने ही अमल कर लो आप, कितने ही दुआएं कर लो, उनके ज़रिए से आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो सबसे जो पहला मेन पॉइंट है ना वो अदब का है। अगर तुम उनका अदब नहीं करोगे तो आपको कहाँ से यार वो मतलब आप पर नवाजिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप उनका अदब करना सीख लो। दूसरी चीज़ है कि इस अमल को कर लो। अगर आप इस अमल को करते हो ना, वहाँ पर जा कर के बैठते हो, ठीक है, और इसको करते हो, तो कसम से मैं ये गारंटी देता हूँ आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं, बस 11 दिन में आपको हर चीज़ नवाज दी जाएगी। मतलब एक तरह का देखा जाए तो उनकी नज़र इनायत ही आप पर हो जाएगी। और आपको तो पता है, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। यार मैंने भी देखी अपनी आंखों से बदलती, ठीक है ना। और मैं भी बहुत बार जाता हूँ, उनके ज़रिए से मांगता हूँ। तो मैं सबसे पहला जो पॉइंट आपको बताता हूँ उस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप अदब नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे लाख आप कोशिशें कर लो, अमल कर लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अदब करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है बावज़ू, यानी कि वज़ू के साथ होकर के जाना ज़रूरी है। अगर आप बिना वज़ू के चले जाओगे, बस टोपी पहन ली और चले गए, जा कर के मिल लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको वज़ू करना ज़रूरी है। अब मैं जो बता रहा हूँ उस अमल को करना आप इंशाल्लाह ताला। उसके बाद में 11 दिन के बाद में आप रिज़ल्ट बताना, आपके घर के हालात कैसे हैं, आपकी ज़िंदगी के हालात कैसे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको अदब करना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको वज़ू के साथ होना ज़रूरी है। वज़ू कर लेना आपने, ठीक है। वज़ू करने के बाद में अल्लाह के वली की मज़ार में जा कर के बैठ जाना। और ये जो काम है ना, ये रात के वक्त किया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि तन्हाई होती है, खामोशी होती है। उस वक्त में अमल कामयाब होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। दिन के वक्त में करेंगे हम, शोर शराबा आएगा, ये सारी चीज़ें आएगी, तो हमें पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा और अमल जो है तो वो कामयाब भी नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़, खामोशी वाली जगह तलाश करें। औरतें नहीं जा सकती अंदर, तो आप घर में बैठ कर के ही उनकी नीयत लेकर के पढ़ लें। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको किबले की तरफ मुंह करना है। वहाँ पर बैठ जाना मज़ार के अंदर, जो औरतें घर में कर रही है वो घर में बैठकर किबले की तरफ मुंह करना, रुख करना, ठीक है ना। और रुख करने के बाद जिस तरफ हम नमाज़ पढ़ते हैं उस तरफ, जिस तरफ सूरज डूबता है उस तरफ, ठीक है, उस तरफ अपना चेहरा कर लेना। और चेहरा करने के बाद में आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 11 मरतबा जो भी आपको दुरूद शरीफ याद हो वो पढ़ लेना। और उसके बाद में आपको 1100 मरतबा अल खाफिदु, अल खाफिदु, इसको पढ़ना है। ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको पढ़ना है आपको 1100 मरतबा। अब तस्बीह के साथ पढ़ो या कैसे भी पढ़ लो, आप 1100 मरतबा पढ़ो। इसको 11 दिन तक डेली करो, अव्वल आखिर 11 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और 1100 मरतबा आपको अल खाफिदु पढ़ना है। इसको डेली करो 11 दिन तक। और 11 दिन के बाद में कमेंट बॉक्स में आकर ना मुझे अपनी ज़िंदगी के हालात आकर के ज़रूर बताना कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, कैसी आपकी लाइफ में चल रहा है। क्योंकि ये बहुत बाबरकत अमल है। इससे जो है तो अल्लाह के जो वली है वो आपकी मदद करेंगे गैबी तौर पर, ठीक है ना। गैबी तौर पर आपको दिखाई तो नहीं देंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप देख सकोगे, लेकिन गैबी तौर पर आपको उनकी मदद मिल जाएगी। जो लोग अपने पीर व मुर्शिद से कुछ पाना चाहते हैं उनके लिए ये अमल बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो करके देख सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके भी जा सकते हो।